जय गुरुदेव दत्त, जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। हमारे पिछले वीडियो जो बने हैं उसके ऊपर से बहुत साधक लोग साधना कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उसके लिए बहुत हर्ष की बात है। हमारा वैदिक और प्राचीन संस्कृति के ऊपर जो कार्य है वह अनवरत जारी है और जारी रहेगा। और इसके अंदर में, इसके संदर्भ में आज हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में के एक अवतार भगवान दत्तात्रेय जी का साधना कैसे करना उस विषय में बताते हैं। पिछले दिनों में मुझे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं गुजरात से बहुत से साधकों के प्रश्न आए कि गुरु दत्तात्रेय की उपासना कैसे करें। तो आज इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप साधना करने के लिए अपने किसी आजू बाजू में कोई अच्छे गुरु की शिक्षा दीक्षा ले लें। अगर जो ऐसा नहीं है तो हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो एक बात इसके अंदर में कि आप जिसको साधना करनी है वह पीले वस्त्र और पीले रंग का आसन और चंदन की माला को पीले रंग से रंग लें, या तो गुलर यानी अर्थात औदुंबर के छोटे छोटे फल होते हैं उसको सुखाकर उसकी माला बना लें। और जितना दिन साधना करनी है, कम से कम 21 दिन की साधना होनी चाहिए। उस दरमियान में जमीन पर सोएं, काला और नीला वस्त्र न पहने, लहसुन प्याज तामसिक आहार न करें और हो सके तो अन्य के घर का भी भोजन ना लें। और एक विशेष बात, अपने अनुष्ठान के दरमियान में दाढ़ी, बाल, नाखून वगैरह ना कटवाएं, क्योंकि जब साधना साधक करता है उस समय देवता उसके शरीर के अंदर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान होता है। तो हम बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में, या तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, वैशाख के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, श्रावण के आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में भगवान दत्तात्रेय की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय जो हैं वो सन्यासी अवधूत रूप में हैं। तो भगवान दत्तात्रेय की उपासना करने वाले को कभी भी कुत्तों का अनादर नहीं करना, कुत्तों को मारना नहीं कभी भी, क्योंकि उनके आजू बाजू में श्वान रहते हैं। एक बात और कि जब साधना करते हैं उस समय हम गुलर वृक्ष उत्तर प्रांत में कहते हैं और महाराष्ट्र एवं गुजरात के अंदर में इसे औदुंबर वृक्ष कहते हैं। इसकी रोज हो सके तो 108 प्रदक्षिणा करें, 51 प्रदक्षिणा करें, कम से कम 21 प्रदक्षिणा करें और उस वृक्ष के नीचे बैठकर और जप कर सकते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। और किसी भगवान दत्तात्रेय का अगर जो आपके घर के आजू बाजू में स्थान है तो उस मंदिर में जाएं और वहाँ पर सेवा करें, मंदिर के अंदर में साफ सफाई में योगदान करें और एक अखंड दीपक अपने घर पर जलाएं। भगवान का स्थापना अपने घर पर करना चाहते हैं तो एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र लें, उसके ऊपर चने की दाल रखें, पीतल, तांबे का या मिट्टी का कलश रखें और उसके ऊपर नारियल और गुलर के 5 पत्ते एवं आम के 5 पत्ते रखें। उसमें हल्दी की गांठ 1.25 रुपया डालकर और भगवान दत्तात्रेय का आह्वान करें और उस समय वहाँ पर अखंड दीपक जलाएं, पीला पुष्प लगे। और इस समय में आने वाले घर पे सन्यासियों को खाली हाथ ना लौटाएं। इसी तरह भगवान दत्तात्रेय का जो मंत्र है विविध एकाक्षरी से लेके और बड़े बड़े स्तोत्र हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो ओम दाम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का जप करें। वैसे तो आपको बहुत विशेष मंत्र, बीज मंत्रों की अगर जो जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पे और हमारे यूट्यूब पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, आपको उसमें भी मार्गदर्शन देंगे। इस दरमियान में जप करते हुए और भगवान की साधना करने से आपको त्रिलोक का ज्ञान होता है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है, भूमि के अंतर्गत में कोई वस्तु है उसका ज्ञान होता है और विशेष करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को दशविध महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह दत्तात्रेय की उपासना के फल हैं और विशेष रूप से आपकी प्रज्ञा बुद्धि खुल जाती है। तो आपको और भी इसके अंदर में कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी
ये यूट्यूब की चैनल है श्री स्वरूप मनोज जोशी, इसको आप लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमेशा मेरे हर वीडियो प्राप्त होते रहें। और भगवान दत्तात्रेय की उपासना करने के समय में जो कठिनाइयाँ अगर जो कोई आती हैं तो इसके लिए भगवान दत्तात्रेय का एक कवच पाठ भी अवश्य करें। और इसी तरह आपको इनकी श्रद्धा बढ़ जाती है और आपको इनको फल मिलते हैं, इनको चमत्कार मिलते हैं। तो गुजरात में दत्त टेकरी अर्थात गिरनार में जाएं, वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के स्वयं पैर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में नरसोबाची वाड़ी करके स्थान है जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के बहुत दिव्य भव्य और अच्छा मंदिर है और वहाँ की आरती भी देखने लायक होती है, तो आप वहाँ भी जरूर जाएं। और भगवान दत्तात्रेय के अलग अलग स्थान हैं, इसमें गणगापुर है वगैरह है, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे दत्तात्रेय के विविध स्थान हैं जिसके दर्शन लें और वहाँ जाने से आपको विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ें, बहुत साधनाएं करें, अच्छी साधनाएं करें और आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो, यही शुभकामना। वैदिक मार्ग पे चलें और विशेष कोई भी आपको अगर जो प्रश्न आता है तो हमें जरूर पूछें। ओम दाम दत्तात्रेयाय नमः। नमो नमः। जय भगवती, जय महाकाल।